उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्रीहरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वो उस स्थान पर गए जहां भगवान श्रीहरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्रीहरि की स्तुति वंदना की। श्रीहरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप को दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए थे। कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए उन्होंने देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वो मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थीं, लगी ही रहती थीं, तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वो मोहिनी देवी से अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ रही थी। उनके हाव भाव से शिवजी का विवेक शून्य हो गया था तथा वो कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामयी मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने मोहित होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इधर असुर और देवताओं के बीच आपस में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन इस युद्ध का कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला था, क्योंकि असुर भी ये बात जानते थे कि देवता अमृत पान कर चुके हैं। अब उन्हें हराना एकदम नामुमकिन हो चुका है। फिर भी असुरों ने आखिरी क्षण तक अपनी जिद नहीं छोड़ी और देवताओं के साथ युद्ध करते रहे। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से जब ये दृश्य देखा तो वो भागे भागे उस सभा में लौट आए। वहां आकर सबसे पहले क्रोधित हुए तथा उन्हें आपस में युद्ध करने से रुकने को कहा, किंतु किसी पर उनकी बात का कोई असर न हुआ। भगवान विष्णु ने उस सभा में मौजूद सबसे पहले स्वर भानु का ही अपने सुदर्शन चक्र से गला काटा। जैसे ही स्वर भानु का गला कटा, सारे असुर भगवान विष्णु की तरफ देखकर हैरान होने लगे तथा उन्हें कोसने लगे। लेकिन असुर और देवता इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि अमृत पान हो जाने के बाद किसी की भी मृत्यु असंभव है। तो क्या भगवान विष्णु द्वारा स्वरभानु का गला काटने पर उसकी मृत्यु सुनिश्चित होगी? कुछ देर के लिए स्वरभानु का कटा हुआ गला और सिर जमीन पर पड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे इस कटे हुए धड़ और सिर में भी जान आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति बिना धड़ के है और कोई व्यक्ति बिना शरीर के है। ये दोनों हिस्से इस तरह जीवित खड़े हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस पल ने सबको हैरान कर दिया था। ये देख देवताओं की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि किस किस असुर ने धोखे के साथ उनकी कतार में बैठकर अमृत पान कर लिया है। ये दृश्य देख सभी असुर ठहाके लगाकर हंसने लगे और देवताओं का मजाक उड़ाने लगे। इधर भगवान विष्णु और ज्यादा क्रोधित हो रहे थे और उन्होंने गुस्से में कुछ दूसरे असुरों के ऊपर भी प्रहार किया, लेकिन अमृत पान न किए होने की वजह से असुर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उस असुर का अंत कैसे होगा जिसने अमृत पान कर लिया था? क्या कभी वो असुर मारा जाएगा या फिर वो असुर हमेशा के लिए जीवित रहेगा?